निर्जला एकादशी, तप, त्याग और मोक्ष की रहस्यमय यात्रा। कल्पना कीजिए, 45 डिग्री की गर्मी, सूर्य की किरणें सीधे सर पर, प्यास से सूखा गला और सामने रखा है जल, फिर भी उसे कोई नहीं पीता। क्यों? क्योंकि आज निर्जला एकादशी है। यह केवल एक व्रत नहीं है, यह एक पराक्रम है, आत्मा की अग्नि परीक्षा है, एक ऐसा त्याग है जो सीधे मोक्ष का द्वार खोलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, भगवान विष्णु और भक्त के बीच में ऐसा कौन सा रहस्यमय संबंध है जो जल त्याग से प्रकट होता है, इस व्रत के वैज्ञानिक लाभ क्या हैं और कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ जो आपके मन को झकझोर देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा की, जहाँ प्यास शरीर की होती है पर तृप्त आत्मा होती है। एकादशी का रहस्य और महत्व। एकादशी यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष का 11वां दिन। हिंदू धर्म में इसे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम मनः संयमः। इस दिन मन पर नियंत्रण से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। हर महीने 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और निर्जला एकादशी इन सभी में सबसे श्रेष्ठ है। कहा जाता है, जो 24 एकादशियों का पालन नहीं कर सकता वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करे, उसी से वह व्यक्ति सब पुण्य प्राप्त कर लेता है। पौराणिक कथा, भीमसेन और व्यास के बीच संवाद। भीमसेन विनम्र स्वर में कहते हैं, गुरुदेव, मेरे भाई और माता सभी एकादशी करते हैं पर मैं नहीं कर पाता। भोजन और जल के बिना मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है। क्या कोई उपाय नहीं जिससे मैं भी पुण्य प्राप्त कर सकूं? वेद व्यास कहते हैं, वत्स, यदि तुम केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को जल सहित सभी प्रकार के आहार का त्याग करो तो तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। यह कठिन है पर सबसे श्रेष्ठ है। भीमसेन ने तप किया, दिन भर जल को स्पर्श तक नहीं किया। उनके होठ सूख गए, शरीर कांप गया पर मन डिगा नहीं। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने जल दान कर व्रत पारण किया और इस प्रकार जन्मी भीमसेनी या निर्जला एकादशी। भगवान विष्णु और भक्त का संबंध। भगवान विष्णु पालनकर्ता, प्रेम स्वरूप और भक्त वत्सल। निर्जला एकादशी पर व्रती जल भी ना पीकर अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या करता है और तब भगवान कहते हैं, वत्स, आज तुमने अपने शरीर की नहीं मेरी तृष्णा की परीक्षा दी है। यह व्रत केवल त्याग नहीं, पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। भक्त जब जल की इच्छा को भी छोड़ दे तो भगवान विष्णु स्वयं अमृत रूप बनकर उसकी आत्मा को तृप्त करते हैं। व्रत विधि और पूजन प्रक्रिया। दशमी को सात्विक भोजन और व्रत संकल्प लें। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु का पूजन करें। तुलसी, पीले पुष्प, दीप और धूप से। पूरे दिन जल, अन्न, फल सबका त्याग करें। हरि नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण या गरीब को अन्न, जल, वस्त्र दान कर व्रत पारण करें। व्रत का सार है संयम, दान और भक्ति। एक जल छोड़कर किया गया संकल्प,
सृष्टिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद कहता है कभी कभी उपवास शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। निर्जला एकादशी शरीर से विषैलित तत्व निकालती है, पाचन तंत्र को विश्राम देती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, जल त्याग से शरीर अलर्ट मोड में आता है, जिससे हार्मोनल संतुलन सुधरता है। यह तप है जो आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। रहस्य और रोमांच। कुछ संत कहते हैं इस दिन जब भक्त जल का त्याग करता है तो उसकी आत्मा एक क्षण के लिए सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है। वहाँ उसे अपने पापों का बोध होता है और हरि नाम जप से वह मुक्त होता है। ऐसे समय कुछ भक्तों को स्वप्न में भगवान के दर्शन भी होते हैं। कोई उन्हें विष्णु धाम ले जाता है तो कोई साक्षात हरि दर्शन कराता है। क्या यह केवल कल्पना है या कुछ ऐसा जो विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया? सच्ची घटनाएं। पहली घटना, वृंदावन के बाबा 40 वर्ष से जल ना पीकर निर्जला करते थे। 1992 की भीषण गर्मी, बेहोशी की हालत, मगर संकल्प नहीं टूटा। रात को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, वत्स तेरा तप सफल हुआ। दूसरी घटना, महाराष्ट्र की रुक्मिणी, गरीबी, खेत में काम, बीमार पुत्र, जल नहीं पिया। स्वप्न में वेद व्यास आए और कहा, तेरा पुत्र लंबी उम्र पाएगा। बेटा आज प्रतिष्ठित डॉक्टर है। घटना 3, आधुनिक युवा की जागृति। मोबाइल, नशा, भटकाव, पहली बार व्रत किया, जीवन की दिशा बदल गई। आज हर साल निर्जला करता है और प्रेरणा देता है। कभी कभी एक दिन का तप पूरे जीवन का परिवर्तन बन जाता है। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है, जब शरीर बोल उठे अब और नहीं, तब आत्मा कहे अब प्रभु ही है मेरा जल। इस व्रत में शरीर तड़पता है पर आत्मा मुस्कुराती है। अगर आपने अब तक कभी इस व्रत को नहीं किया तो अगली बार एक बार करके देखिए, आप स्वयं को नया पाएंगे। यदि आज का ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धर्म योगी को और कमेंट करें जय हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।